बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। मेरे चैनल पर न्यू है, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अर्निंग प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जिसपे चंद घंटे काम करके आप पर डे हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मैं आगे गूगल पे यहाँ पे आके मैंने चैट जीपीटी को सर्च करना है। जैसे मैं इसको सर्च करूँगी तो इसका ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं आके सपोज लिखती हूँ कि राइट आर्टिकल ऑन ज्वेलरी 1000 वर्ड्स। जो भी आप कमांड देंगे उसके आपने वर्डिंग का भी लिखना है कि कितने वर्ड में आपको वो चाहिए। ठीक है, ये बहुत खूबसूरती के साथ चंद मिनट में आपको प्रोजेक्ट लिख के दे देगा आर्टिकल। तो इसको हमने यूज़ करना है। अब इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसका हमने जाके चेक करना है कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है उसको, ताकि हम रिमूव कर सकें। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, डिटेक्ट टेक्स्ट पे कर दिया है। अभी इसका प्लेजरिज्म हमारे सामने ओके करेगा कि इसमें कितना है। ये देखिए, जितना भी येलो कलर में हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा इसका प्लेजरिज्म है। इसको ही हमने डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप इसको एज इट इज़ इसी तरह इस आर्टिकल को या कोई ब्लॉग लिखाते आर्टिकल लिखाते कुछ भी ऐसे एप्लीकेशन पे कुछ भी, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। हमने अब आ जाना स्पिन बोर्ड पे। जितने भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं स्पिन बोर्ड पे आके ही करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, उसको वहाँ से कॉपी करके अब मैंने इसको बेसिक स्पिन पे ओके किया है। तो अब ये इसका प्लेजरिज्म विद इन फ्यू सेकंड रिमूव हो गया है। ठीक है, अब ये नीचे आपको जो टेक्स्ट कॉपी का नजर आए इसको आपने इस तरह करना, कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल का आपके पास है उस पर आपने इसको कर लेना है। मैंने एमएस वर्ड में इसको कॉपी कर लिया है। अभी इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे एडिटिंग होगी वो हमने करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका आप कुछ भी रखे, मतलब जहाँ पे भी चैट जीपीटी शो रहे या कुछ इस टाइप का जिसे पता चले कि लिखवाया गया है, तो आपने उसको याद से रिमूव करना है। उसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लेना है। जहाँ जहाँ आपको जो भी चीज़ ऐसी नजर आए कि जो अननेसेसरी है आपने उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देती हूँ। टाइटल देने के बाद हमने इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना होता है, थोड़ा सा हमने इसको साइज में बड़ा कर देना है, थोड़ा सा हाईलाइट करनी है हेडिंग वगैरह को। जहाँ जहाँ इसकी हेडिंग्स आती हैं आपने ओवरऑल सबको इस तरह कर लेना है। अब मैं वापस आ जाती हूँ इस पे, जितना भी हमने उसका वो प्लेजरिज्म रिमूव किया था उसका मैं आपको दिखाती हूँ वापस। देखिए, मैंने वापस उस पर फिर आके चेक किया स्पिन बोर्ड पे करने के बाद, तो देखें अब इस पे ह्यूमन रिटर्न में आ गया। इस पर कोई इस पर प्लेजरिज्म नहीं है, सारा रिमूव हो चुका है। अब वापस मैं आ गई हूँ, इसको एडिट करते हैं हम। एडिट में ये है कि इसके हमें हेडिंग को करना होता है, थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है। ये नहीं कि हमने इसमें कोई कलर्स वगैरह लगाने होते हैं या उसका कुछ इसमें चेंजेस वगैरह लानी होती है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ माइनर्स है कि उसके जस्ट हमने हेडिंग्स वगैरह को करके, ताकि वो इस तरह का उसका लुक अच्छा आ जाए और उसमें खूबसूरती पैदा हो सके। जैसे मैं ज्वेलरी का ऊपर लिखा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इसको हमने स्लाइड कर थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर देना है। नीचे भी आपने देखना है जहाँ जहाँ भी इसके ऊपर इस तरह की हेडिंग्स है आपने उसको सबको इस तरह कर देना है। मैं एक एक को करने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक दो को बस कर दिया है। बाकी आपने देख लेना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह करके सेव करना है। ये आपके सामने आ रहा है। इसका मैंने एक दो आपको करके बता रही हूँ बस। इसको आपने इस तरह बड़ा कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि ये देखें इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब नीचे आपने चेक कर देना है, जहाँ जहाँ पे आपको लगे इसको करना है तो आपने सबको वन बाय वन एक एक को यहाँ पे कर लेना है। जहाँ पे आपको लगे कि आप कॉमा लगने, जहाँ पे स्पेस देना है आप स्पेस दे सकते हो। और इसका जब भी आप लिखवाते हैं चैट जीपीटी से तो इसके एंड में भी आके आपने चेक करना है। देन आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव एज पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाके इस पे अब आपने इसका नेम कोई भी लिख लेना है। कोशिश कीजिएगा जो जो आपने आर्टिकल लिखवाया है उसका जो टॉपिक है वही लिखिएगा, ताकि आपको बाद में सर्च करने में मुश्किल ना हो। अब प्ले स्टोर पे आके आपने अपवर्क को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल करने के साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन होगा आपने गूगल के साथ उसको लॉगिन कर लेना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने इसका आ जाएगा। अब इस पे ये है कि इसमें आप देख के कोई भी आप सर्च इसको ओके कर सकते हैं। इसका आपने कंप्लीट अपना उसको बना लेना है। इसका अकाउंट, अगर आपको अकाउंट बनाने हो तो बहुत सिंपल ईजी से इसका होता है, कोई इतना प्रोसीजर मुश्किल नहीं होता। मुश्किल से 3 से 4 मिनट में इसका अकाउंट बन जाता है। अब ये कुछ जॉब्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने। जी, $500 की जॉब है। ठीक है, इस पे उन्होंने कहा जी ज्वेलरी को लेकर ही है इनकी। ठीक है, एक बात तो ख्याल रखिएगा, जो नीचे आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है जिसपे पेमेंट वेरीफाइड लिखा हुआ है, इसको आपने जिस चीज़ पे ये है उसको अप्लाई करना है। पेमेंट अनवेरीफाइड पे आपने अप्लाई हरगिज़ नहीं करना, चाहे जितनी अट्रैक्टिव जॉब हो, जितने भी आपको डॉलर दे रहे हो। ठीक है, आपने सिर्फ उसी पे करना है। अब ये गेमिंग आर्टिकल के लिए भी इन्हें चाहिए। ठीक है, इस पर कोई ब्लॉग कंटेंट चाहिए, इसके लिए राइटर चाहिए, इस पर भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। नीचे देख लें ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर के लिए भी इन्हें चाहिए, इस पर भी आप अपनी ये भी पेमेंट वेरीफाइड का है। इस पर भी आप अपनी सर्विस दे के इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इस पर आप देख लें $25 से $56 तक ये आपको दे रहे हैं। नीचे आप आ जाएं, ये आपको जितने से भी आपकी पेमेंट जो अनवेरीफाइड है उस पर तो हमने जाना ही नहीं है ना।
आपने सिर्फ जो वेरीफाइड है उसको हमने चेकआउट करना है, उसी पे हमने उसका देखना है कि पर डे कितने, इसका ड्यूरेशन भी उन्होंने मेंशन किया होता है कितने टाइम में ये जॉब चलनी है और किस तरह कितना दे रहे हैं, पर आवर दे रहे हैं या इसका टोटल वो उन्होंने मेंशन किया होता है, एस्टिमेट अर्निंग जो भी वो देते हैं। ठीक है, अब नीचे पे आप देख लें, इसका ही $500 इसका दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 आवर पहले ही इन्होंने इसको पोस्ट किया है। ठीक है, इसका लेकिन नीचे देखे पेमेंट अनवेरीफाइड है, सो हमने इस पर नहीं आना, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव इसका पेमेंट हो। अब इनमें से किसी एक पे मैं आपको अप्लाई करके व्यूअर्स बता देती हूँ कि किस तरह आपने इस पे अप्लाई करना है। अगर आप ईच एंड एवरीथिंग सारे मतलब उसके ट्रिक्स सारे उसके डिटेल में उसको वीडियो को देखेंगे, इसके कुछ टिप्स होते हैं, तो एक अगर एक चीज़ भी आप स्किप कर देते हैं तो फिर आपका वो ठीक से नहीं होता पोस्ट, देन आपको उसका ऑर्डर ही मिलता है और आप कहते हैं कि मतलब वीडियो ठीक नहीं है, इस पर ऑर्डर नहीं, ऐसा नहीं आता। जिन लोगों को आते हैं तो उन्हें क्यों आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमसे होती है। अभी इस पे आ जाए, जब भी आप व्यूअर्स इसका करते हैं, इसके आपको 12 कनेक्ट वाला नज़र आ रहा है। इस पे होता है कि जब भी आप अपर के साथ कोई अकाउंट लॉगिन करते हैं तो देन अपर आपको 40 कनेक्ट फ्री में देता है, देन आपको वो डेली का 10 कनेक्ट देता है। इसका ये होता है कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए प्रपोजल को ये कनेक्ट आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इनको यूज़ करके ही आप इस प्रपोजल को यहाँ पे कर पाते हैं। इन केस के अगर कभी नहीं होता तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने किसी दूसरी अपने जीमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लेना, देन आप इसके अप्लाई करना है, तो ये आपको इस तरह आ जाएगा। लेकिन यूजुअली ये होता है कि आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इस तरह इस इन्हीं कनेक्ट को यूज़ करते हुए ही हमने करना है, मतलब ये होंगे तो ही हम कर पाएंगे, इसके बगैर नहीं हम कर पाएंगे। और नीचे आपको नजर आया हाउ डू यू वांट टू बी पेड। ठीक है, ये आपसे पूछे बाय माइलस्टोन, और नीचे है बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, माइलस्टोन का मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आपको पेमेंट कैसे चाहिए, मतलब पार्ट्स में चाहिए, पीसेस में चाहिए, मीन्स के हाफ आपने पहले लेनी है हाफ बाद में नहीं, या 1% पहले लेनी, 20% लेनी, 30%, 50%, ये पूछ रहे हैं कि आपने कितनी लेनी है। बाय प्रोजेक्ट मीन है कि आपने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 2 मंथ का 3 मंथ का जितना है, उसके बाद आपने सारी बाद में लेनी है। ठीक है, तो हमने बाय माइलस्टोन पे आ जाते हैं, हमने इस पे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे लिखना है जी, जैसे हाउ मेनी माइलस्टोन्स। ठीक है, डू यू वांट टू इंक्लूड, इस पे हमने कर देना फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, ड्यू डेट पे हमने डेट मेंशन करनी है कि हमने माइलस्टोन पे है कि हमने पेमेंट का है कि फर्स्ट मैट्रिक। अब डेट का इस पे कर लेते हैं, इसका हमने ये देखना है कि हमने किस डेट को हमें कितनी पेमेंट चाहिए, जो हम उन्हें बता रहे हैं कि हमें फर्स्ट पेमेंट इतनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देती हूँ कि हमें इस डेट को पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस पे $500 था, उसके अकॉर्डिंग ही हमको इसमें रख लेते हैं कि हमें कितनी चाहिए। आपने कोई सी भी अपने हिसाब से यहाँ पे डेट डालनी, 2-4 दिन की, 5 दिन की चाहिए। अगर आप एडवांस में भी उनसे कुछ कहेंगे आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको दे देंगे। अब अमाउंट में आपने लिख देना है, जैसे इसके $500 थे तो मैं इस पे 100 कर देती हूँ, 200, इस तरह कुछ भी आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसका मैं कर देती हूँ कि $100। ठीक है, कि मुझे इस डेट को 25 को $100 चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन में सेकंड पेमेंट का मैं कर देती हूँ, यहाँ पे भी मैं ड्यू डेट में डेट का मेंशन कर देती हूँ। ओके, देन मैं अमाउंट का यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, अभी अमाउंट का मैंने यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे इसका कर रही थी, लेकिन इसका जब भी आप अमाउंट का करते हैं तो ये आपका जब प्रपोजल आपका अप्रूव हो जाता है, आपको उसका कंप्लीट करके आप उन्हें यहाँ मैं फ़ौरन कर दी, क्योंकि $100 मैंने पहले कर दिए, तो ये मिला के टोटल हो गया $500। ठीक है, अब इसमें 10% मतलब जो फ्रीलांसर की सर्विस की फ़ी होती है वो फाइवर अपर खुद अपना उसको मतलब करेगा, डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो आपको रिसीव होंगे वो $450 होंगे, यानी कि $450 आपको रिसीव होंगे। उसमें से बाकी उसकी अपवर्क की खुद की फ़ी होगी, वो इसमें डिटेक्ट करता है। ठीक है, पेज पे आता है ना, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है कि इस पे आपने कितना, इस पे 1 to 3 मंथ कर लेते हैं, क्योंकि ये आई थिंक 2 मंथ का था, इसी में आता था। अब एडिशनल डिटेल में आ जाए तो कवर लेटर, कवर लेटर आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारी बात कवर लेटर पे आती है। स्टार्ट में जो आपकी डिस्क्रिप्शन आपके होते हैं, आपके क्लाइंट ने दी होती है, उसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग ही कवर लेटर में आपने वो क्वेश्चनिंग होती है या जो भी आपने उसने पूछना होता है उसी के हिसाब से पूछना होता है। ये नहीं कि कवर लेटर में बस आप अपनी तारीफ, उन्हें इससे कोई कर्ज नहीं, तो उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। अब मैं चैट जीपीटी पे जाके उसी जो उनके डिस्क्रिप्शन से उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ, क्योंकि अगर किसी को कवर लेटर नहीं बनाना आता सपोज, तो आप इस तरह कर लें, वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ चैट जीपीटी पे यहाँ पे उसको हमने पेस्ट कर देना है। देन मैं नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ कि राइट कवर लेटर, ठीक है, अबाउट दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब आगे मैं कर दूंगी जी 50 वर्ड्स, तो मुझे 50 वर्ड्स का कवर लेटर इस पैराग्राफ के मुताबिक लिख के दे दें। ठीक है, अब चैट जीपीटी मुझे चंद सेकंड में इसका कवर लेटर तैयार करके देगा। अब ये उनका जो डिस्क्रिप्शन था, ये उसका आंसर है एक तरह का, समझ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से अब कर लेना है कॉपी। यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद वापस मैं बैक पे जाऊँगी, जहाँ पे कवर लेटर, अब यहाँ पे मैंने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है,
ये अब इसको गौर से आप देख लें अच्छी तरह से। ये आप कोई भी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको कॉपी करके यहाँ पे अच्छा सा अपने स्टार्ट में आप हाई जस्ट लिखे, कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं, जस्ट एक कॉमेंट है, और उसके बाद आपने की ये जो भी डिटेल है वो इस पर कवर लेटर में आपने पेस्ट कर दिया। ओके, अब नीचे आप देखें, व्हाट डू यू थिंक यू आर द राइट फिट फॉर दिस रोल। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप इसके लिए, आपको क्यों लगता है कि आप इसके लिए फिट हो या आप सही कर पाते हैं जो भी। आप इस पे, अब इस पे ये है कि इसका आपने थोड़ा सा, मैंने इसको लिख के पहले से रखा हुआ है, तो आप ना इसको ऐसा कर लें, अच्छी तरह से इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके अकॉर्डिंग आप, अब आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है उसके लिए आपने अपने हिसाब से करना है, मतलब इसमें थोड़ा सा एडिट करना, उसका मेंशन कर दें तो बाकी इस तरह कर लें। लेकिन अगर आज आप इससे भी ज़्यादा इंगेजिंग उस पर लिख के अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट। इसके लिए वो आपका कोई एक्सपीरियंस या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई डिग्री नहीं रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट आपने अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अपनी क्वालिटीज़, अपनी सर्विस की क्वालिटीज़, ठीक है, कि आप किस तरह दे सकते हैं, क्या क्या आपको आता है, ये आपने जस्ट करना है। अब अटैच फाइल में आ जाता है, अटैच फाइल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा, आपके एल्बम में लेगा। यहाँ पे आपने जो भी तैयार करके हमने वो रखा था, आर्टिकल अभी लिखवाया था, जो भी बताया था, उसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है, देन वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो यही इसका सिंपल सा तरीका था। अब नीचे आप आ जाए तो इस पे आपको कोई लाइव प्रपोजल या नीचे और बिल्डिंग वर्क्स, इस पे आपको कुछ नहीं, इसको जस्ट इग्नोर करें क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है सेटअप बिल्ड पे जाने की। ठीक है, बस इतना सा इसका प्रोसीजर था। अब लास्ट में हमारे एक बिल्कुल एंड पे है कि इसको आपने अब सेंड कर देना है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, थम्स अप करना है। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।